प्रीवियस वीडियो में हमने प्री प्रोसेसिंग क्या होती है, प्री प्रोसेसर क्या होता है, ये पूरी प्रोसेस हमने अच्छी तरह से समझ ली थी। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स कौन कौन सी होती है उनका एक ओवरव्यू हमने देख लिया था। आज के वीडियो में हम देखेंगे हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होती है, वो किस तरह से काम करती है, ये पूरा हम आज की वीडियो में विद एग्जांपल्स अच्छी तरह से समझेंगे, इसलिए प्लीज वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, ठीक है ना। दूसरी चीज, अब इसको किस कैटेगरी में रखा है, इसका काम क्या होता है, मैक्रो एक्सपांशन, इस कैटेगरी में इस प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को रखा गया है, ठीक है ना। तो सीधे हम एग्जांपल्स की हेल्प से ही देखते हैं। तो सपोज हमें कोई सा, अगर हम बिल्कुल बेसिक सा एग्जांपल देखें तो क्या होता है कि सपोज हमें प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमें पाई की वैल्यू बार बार चाहिए, जैसे 3.14 हम लिखें, बार बार हम एरिया ऑफ सपोज सर्कल कैलकुलेट करना है या हमें सर्कमफरेंस कैलकुलेट करना है जिसमें हमें पाई की वैल्यू चाहिए जो कि क्या होती है 3.14 होती है, ठीक है ना। तो बार बार वो 3.14 वैल्यू लिखें, उससे बेटर क्या है कि हम एक ऊपर ही कांस्टेंट डिफाइन कर दे कि भाई पाए का मतलब क्या है 3.14 है, ठीक है ना। या सपोज हमें क्या करना है कि कुछ हम स्टूडेंट से रिलेटेड कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं, अब हमें पता है कि हमारे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो 50 हैं, ठीक है। अब बार बार पूरे प्रोग्राम में हम 50 यूज करते तो इससे प्रोग्राम जो थोड़ा रीडेबल नहीं होता है, और इनकेस हमें कुछ चेंजेस करने की, नहीं अब स्टूडेंट्स का जो नंबर है वो चेंज होकर 55 हो गया है, तो हर जगह हम 50 की जगह 55 रखें, उससे बेटर क्या है कि कोई एक कांस्टेंट हम ऐसा डिफाइन ऊपर ही कर दें कि भाई हम बता दें, सपोज हमने बता दिया कि जहां जहां हम मैक्स यूज कर रहे हैं, जहां जहां हमने प्रोग्राम में मैक्स लिखा है उसकी जगह पे क्या आ जाना चाहिए, 50 आ जाना चाहिए। तो पूरे प्रोग्राम में हम जहां पर भी इस मैक्स को लिखेंगे वहां पे अपने आप ही क्या रिप्लेस हो जाएगा, वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, 50 से। अब मुझे जरूरत लग रही नहीं 50 नहीं, यहाँ पे 58 होना चाहिए, तो बस मैं इतना सा चेंज करूंगी, अब चाहे मैंने 10 जगह भी मैक्स यूज किया है, अपने आप क्या हो जाएंगे, ये चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये काम हम अचीव कैसे करें, तो अब एक वेरिएबल लेने की बजाय क्या बेटर होगा कि क्यों ना हम कांस्टेंट लें, और कांस्टेंट भी लेने के लिए हम किसका यूज करें, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का यूज करें। तो हम कैसे यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो एक डायरेक्टिव हैश इंक्लूड तो हम हमेशा यूज करते आ रहे हैं, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अब कोई भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है वो किससे स्टार्ट होती है, हैश से यूज होती है। हम आज के वीडियो में पढ़ रहे हैं मैक्रो एक्सपांशन, तो उसके लिए यूज होता है हैश डिफाइन। क्या यूज होता है, हैश डिफाइन यूज होता है, ठीक है। सपोज मुझे यही काम करना है कि मैं चाहती हूं मैक्स मतलब 50, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, MAX और फिर स्पेस देके मुझे लिख देना है 50। क्या लिख देना है, 50। यहाँ कोई सेमीकोलन नहीं आएगा, इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है ना। तो यहां मैंने क्या बोल दिया, मैक्स का मतलब 50, यहां मैंने कांस्टेंट कैपिटल्स में ही क्यों लिखा है, तो देखो आप स्मॉल में भी लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो हमारी बिल्ट इन जो मैक्रोस हैं वो जो है किस में लिखे हुए हैं, कैपिटल में ही लिखे हैं। तो एक ये कन्वेंशन के लिए हम इसको किस में लिख रहे हैं, कैपिटल में, ताकि प्रोग्राम में भी हम क्या लिखें, यहाँ पे जहां पे भी कैपिटल में कोई चीज है तो ये समझ जाए कि ये क्या है, एक कॉन्स्टेंट है, ठीक है ना। तो ये आपके ऊपर है, लेकिन जो बिल्ट इन मैक्रोस हैं वो पूरे कैपिटल में ही लिखे हुए हैं, ओके। तो अब हमने क्या बता दिया है, हैश डिफाइन मैक्स 50 का मतलब क्या है कि हम मैक्स नाम का एक कांस्टेंट डिफाइन कर रहे हैं जिसकी वैल्यू क्या है, 50 है। तो अब होगा क्या, तो अब होगा कुछ ऐसे कि जब भी पहले देखो प्री प्रोसेसिंग, इसका मतलब क्या है कि कंपाइलेशन से पहले ये काम होगा, क्या काम होगा, जहां जहां प्रोग्राम में मैक्स दिखेगा वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, इस 50 वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगा, 50 वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगा। यही डिफरेंस है एक वेरिएबल और इस मैक्रो के बीच में, ये डिफरेंस है। आगे भी हम और चीजें देखेंगे जिसमें आपको डिफरेंस समझ में आएगा। इसी तरह से मैंने अगर लिख दिया है हैश डिफाइन और मैंने क्या लिख दिया है, पाई और फिर मैंने लिख दिया है 3.14 या 3.145 या जो भी मुझे देनी है वैल्यू वो मैंने दे दिए, तो कंपाइलेशन के पहले प्री प्रोसेसिंग होगी और उस प्री प्रोसेसिंग के ड्यूरिंग क्या होगा, जहां जहां पाए मिलेगा उसकी जगह पे क्या रिप्लेस हो जाएगा, 3.14 आ जाएगा अपने आप ही, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, कंपाइलेशन होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम एक छोटा सा कांस्टेंट क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। और इसी से रिलेटेड छोटी मोटी चीजें क्या है, तो सपोज हमने यहाँ पे मेन फंक्शन लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे हमने,
मेन फंक्शन लिखा है। अब अगर मैं इस पाई की वैल्यू चेंज करना चाहूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी, ठीक है ना। तो ना हम पाई की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, ना यूजर से पूछ सकते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि यूजर से भी पूछेंगे तो चेंज ही होगी, ठीक है। तो ये कांस्टेंट हुआ, लेकिन हम पाई की वैल्यू को जहां चाहें वहां यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करना है, तो सपोज मुझे ऐसा कुछ चाहिए, फ्लोट एरिया इज इक्वल्स टू, मैंने लिख दिया फ्लोट एरिया इज इक्वल्स टू पी आई इंटू आर, ठीक है। अब ये आर क्या है, एक वेरिएबल है और इसकी वैल्यू सपोज हमने अज्यूम कर दी है आर इज इक्वल्स टू, सपोज मैंने दे दिया 2। तो अब होगा क्या कि कंपाइलेशन से पहले प्री प्रोसेसिंग के ड्यूरिंग क्या होगा, पाई की वैल्यू यहाँ पे अपने आप क्या आ जाएगी, 3.14 आ जाएगी और ये कैलकुलेशन परफॉर्म होगी, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इन मैक्रोस का यूज कर सकते हैं और इसी तरह से हम हैश डिफाइन की हेल्प से और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया यहाँ पे हैश डिफाइन और यहाँ मैंने लिख दिया है सेमी और यहाँ लिख दिया है सेमी कॉलन लगा दिए। देखो नॉर्मली अगर हम कोई भी यहाँ पे मैक्रो डेफिनेशन, हम मैक्रो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का यूज कर रहे हैं तो उस केस में सेमी कॉलन नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पर सेमी कॉलन है। इसका मतलब क्या है, हम बोल रहे हैं कि जहां पर भी आपको प्रोग्राम में सेमी मिले उसको रिप्लेस कर दो, किससे, सेमी कॉलन से रिप्लेस कर दो, ठीक है ना। तो अब हम हमारे प्रोग्राम में कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, लाइक मैंने लिख दिया है इंट मेन और मैंने लिख दिया है इंट a इज इक्वल्स टू 5। यहाँ कोई सेमी कॉलन मैंने नहीं लगा के और क्या लिख दिया है, सेमी लिख दिया है। क्या लिख दिया है, सेमी लिख दिया है। तो अब अगर कोई यहाँ पे ध्यान नहीं देगा तो यहाँ पे लगेगा ये कौन सा स्टेटमेंट हुआ, यहाँ पे तो एरर आ जाएगी, लेकिन एरर नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि देखो सेमी का मतलब सेमी किससे रिप्लेस हो जाएगा, हमारे सेमी कॉलन से रिप्लेस हो जाएगा। तो प्रोग्राम जब कंपाइल होने के लिए जाएगा तो प्रोग्राम को ये कंपाइलर को 5 सेमी नहीं मिलेगा, 5 सेमी कॉलन मिलने वाला है, ठीक है। तो इस केस में कोई एरर नहीं आएगी, ठीक है। तो हम ऐसा कुछ भी कर सकते हैं और भी अच्छी सी चीज हम कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया हैश डिफाइन और मैंने यहाँ पे सपोज लिख दिया है इंट और यहाँ लिख दिया CHAR। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यहाँ है कि प्रोग्राम में जहां कहीं भी इंट मिले उसको CHAR की तरह क्या करना है, ट्रीट करना है, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा है इंट, इसका मतलब वो किस तरह से ट्रीट होगा, कैरेक्टर की तरह ट्रीट होगा। इससे रिलेटेड मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ MCQs भी पूछूंगी आपसे, ठीक है ना। तो देखो जहां पर भी इंट मिला वो CHAR से रिप्लेस हो जाएगा। तो अब आपको ये ध्यान देना है कि आप यहाँ पे इंट लिख के और a लिख के कोई भी बड़ा सा नंबर नहीं दे सकते हो। क्यों नहीं दे सकते हो, क्योंकि इंट जो है किससे रिप्लेस हो जाएगा, कैरेक्टर से, और आपको कैरेक्टर की रेंज में ही कोई नंबर देना है, ठीक है। तो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। इसके बाद एक और चीज और क्या हो सकता है इसमें, तो सपोज मैंने कुछ ऐसा लिखा है हैश डिफाइन और यहाँ पे मैंने लिख दिया है सपोज MSG और कैपिटल में लिखना हो तो कैपिटल में लिखो और मैंने यहाँ पे लिख दिया है प्रिंट एफ। क्या लिखा है मैंने, प्रिंट एफ लिखा है। और सपोज मैं क्या चाहती हूँ कि सपोज आपका कोई कॉलेज है या कोई इंस्टीट्यूट है, आप चाहते हो नहीं हर 5 मिनट बाद क्या होना चाहिए, एक मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए बड़ा सा, वेलकम टू दिस कॉलेज, हेलो हाउ आर यू, समथिंग डिस्प्ले होना चाहिए। अब आप बार बार वो मैसेज को क्या करो, डिस्प्ले करवाओ उन प्रिंटफ स्टेटमेंट को। इससे बेटर क्या है कि आपका जो मैसेज है वो यहाँ पे लिख दो, हेलो वेलकम टू आवर कॉलेज, वॉट जो भी आप देना चाहते हो वो आप दे दो, ठीक है। और अब आप प्रोग्राम में जहां कहीं पे भी देखो यहाँ पे आप सेमीकोलन लगा दो, होगा क्या, जहां पे भी प्रोग्राम में MSG मिला, यहाँ पे आपको सेमीकोलन लगाने की जरूरत नहीं है। आप प्रोग्राम में आपने कहीं पे भी मेन के अंदर आपने ऐसा कुछ लिखा है, ठीक है ना। अब आपने क्या लिखा है, MSG जैसे ही यूज किया तो देखो ये कॉल नहीं होगा, फंक्शन और मैक्रो में डिफरेंस होता है, ये कॉल नहीं होगा। क्या होगा कि कंपाइलेशन से पहले ड्यूरिंग प्री प्रोसेसिंग क्या हो जाएगा, MSG के प्लेस पे ये वाली डेफिनेशन अपने आप आ जाएगी, ठीक है। MSG के प्लेस पे, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, मैक्रो एक्सपांशन, ये मैक्रो क्या हो जाएगा, एक्सपांड हो जाएगा। MSG जहां जहां पर भी है वहां पे क्या आ जाएगा, प्रिंट एफ हेलो आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ कुछ आपको लग रहा है ये फंक्शन से सिमिलर है, लेकिन डिफरेंस होता है फंक्शन और मैक्रोस के बीच में, वो भी हम चीजें देखेंगे, ठीक है। अब आपको लगेगा नहीं फंक्शन में तो हम आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं, या तो नहीं कर सकते, तो वो भी हम आर्ग्यूमेंट्स भी पास कर सकते हैं, ओके। तो कुल मिला के क्या हुआ है, और वैल्यू भी फंक्शन रिटर्न करता है, ये तो नहीं रिटर्न कर सकता, तो वो चीजें भी आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। तो यहां तक हमने कुल मिला के क्या देखा, जहां जहां पर भी MSG है उसकी जगह प्रिंटफ अपने आप आ जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। फंक्शन में क्या
क्या होता है, हमारा कंट्रोल वहां जंप करता है, यहाँ पे कंट्रोल नहीं जंप करेगा, यहाँ पर इसके प्लेस पे वो सारे स्टेटमेंट्स आ जाएंगे जो हमने यहाँ मैक्रो डेफिनेशन में दिए हैं। अब आपको लगेगा क्या हम एक ही लाइन लिख सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं। अगर आपको एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स लिखने हैं तो उस केस में आपको ये स्लैश यूज करना पड़ेगा, ठीक है, बैकस्लैश यूज करना पड़ेगा। अब सपोज आप एक और स्टेटमेंट देना चाहते हो printf वेलकम, तो उस केस में क्या होने वाला है, जहां जहां पर भी क्या मिलेगा, MSG मिलेगा, वो इन दो स्टेटमेंट से क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो इट इज समवॉट सिमिलर टू फंक्शंस। अब हम इनमें मैक्रोस विद आर्ग्यूमेंट्स हम देखते हैं कि हम आर्ग्यूमेंट्स किस तरह से पास कर सकते हैं। आर्ग्यूमेंट पास करने तो बिल्कुल वैसे ही जैसे हम किसी फंक्शन में आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं। कैसे पास कर सकते हैं, तो पहले हम मैक्रो को डिफाइन करते हैं। मैंने सपोज एक मैक्रो लिखा है हैश डिफाइन, और मैंने एरिया नाम का क्या बनाया है, मैक्रो बनाया है, ओके। एरिया, अब एरिया सपोज हमें सर्कल का कैलकुलेट करना है तो हमें ओनली एक ही पैरामीटर की जरूरत पड़ेगी, एक ही आर्ग्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, उसका नाम सपोज मैंने क्या दे दिया है, आर दे दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है कोई बॉडी वगैरह स्टार्ट होने का नहीं है कि हमें कर्ली ब्रेसेस लगाने वगैरह, ऐसा कुछ भी हमें नहीं करना है। हम इसी के जस्ट आगे क्या लिख देंगे, आप चाहो तो प्रिंटफ स्टेटमेंट का भी यूज कर सकते हो, और चाहो तो आप वैल्यू रिटर्न करवाने वाले फॉर्म का भी यूज कर सकते हो। कैसे यूज कर सकते हो, तो मैं दोनों एग्जांपल्स आपको बताऊंगी। सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया है पाई इंटू, या पाई भी ऊपर सपोज मैंने डिफाइन किया, यहाँ पे दे दिया है मैंने हैश डिफाइन, और यहाँ दे दिया है मैंने पाई 3.14, ओके। अब एरिया किस तरह से कैलकुलेट होगा, पी आई इंटू आर। अब आपको लगेगा अब यहाँ पे सेमीकोलन हमें लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम इस टाइप के मैक्रो को कॉल किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पे आता है हमारा मेन फंक्शन। और दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट मुझे बतानी है वो ये है कि ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि हम मैक्रोस को ओनली ऊपर ही डिफाइन कर सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ पर भी हैश डिफाइन करके कोई मैक्रो डिफाइन कर सकते हो, बस उसका जो स्कोप है वो मेन तक ही रहेगा, ठीक है। तो अब हम इसको कॉल करते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे दिया है इंट आर इज इक्वल्स टू, क्या दिया है, इंट आर इज इक्वल्स टू 5 या 5.5, जो भी देना है आपको, 5.5 देना है तो यहाँ फ्लोट दे देना, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है फ्लोट एरिया, क्या लिखा है मैंने, एरिया मत लिखना क्योंकि यहाँ पे हम ऑलरेडी यूज कर सकते हैं, ए आर कर चुके हैं, ओके। ए आर इज इक्वल्स टू, आप यहाँ पे क्या लिख दो, एरिया, और यहाँ पे क्या दे दो, आर दे दो। तो उस केस में देखो, जैसे कि मैं बार बार बोल रही हूं कि अगर हम मैक्रो यूज कर रहे हैं तो फंक्शन की तरह, फंक्शन जैसी फंक्शनैलिटी है लेकिन वो उस तरह से नहीं एग्जीक्यूट होता है। अगर यही फंक्शन होता तो हमारा कंट्रोल वहां जंप कर जाता। ये मैक्रो है तो उस केस में प्री प्रोसेसिंग के टाइम पे, कंपाइलेशन के पहले क्या होगा, इसके प्लेस पर ये वाली डेफिनेशन आ जाएगी। इस स्टेटमेंट के प्लेस पर कौन सी डेफिनेशन आ जाएगी, ये वाली डेफिनेशन आ जाएगी। तो जब आप कंपाइल करोगे तो उससे जस्ट पहले क्या हो जाएगा, पी आई इंटू आर, मतलब कंपाइलेशन से पहले क्या होगा, ऐसा हो जाएगा, और उसके बाद में क्या होगा, हमारा प्रोग्राम क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो इसके प्लेस पर अपने आप ये डेफिनेशन क्या हो जाएगी, आ जाएगी, ओके। तो यही डिफरेंस है किसके बीच में, फंक्शन और मैक्रोस के बीच में। देखो अगर आपने 10 बार भी क्या लिखा है, ये एरिया को क्या किया है, कॉल किया है, यहाँ पर अभी तो एक ही स्टेटमेंट है, सपोज यहाँ पे 5 स्टेटमेंट्स होते, ठीक है, कितने स्टेटमेंट्स होते, 5 स्टेटमेंट्स होते, और आपने 10 टाइम्स इस टाइप के मैक्रो को कॉल किया है, तो 10 टाइम्स ही वो जो हमारी डेफिनेशन होती वो यहाँ पे क्या हो जाती, रिप्लेस हो जाती। तो उस केस में हमारा जो एक्सपांडेड कोड है वो क्या हो जाता, बहुत ही बड़ा हो जाता, मतलब प्रोग्राम में हमारी नंबर ऑफ लाइन्स क्या हो जाती, इंक्रीज हो जाती। लेकिन फंक्शन में क्या होता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, जितनी बार आपने कॉल किया है हमारा कंट्रोल वहां पे क्या हो जाएगा, चला जाएगा, ठीक है ना। सपोज आपने एक फंक्शन है, उसमें क्या है कि आपको जब भी किसी काम की जरूरत है आप खुद ही उसके पास चले जाओ। अब उस कंपनी की सपोज पूरी यूनिट है 5 लोगों की, तो आप अपना काम करवा के आ जाओ, ठीक है। लेकिन मैक्रोस का मतलब क्या है कि वो पूरी, जितनी बार आप कॉल करना चाहते हो वो पूरी 5 लोगों की टीम ही क्या हो जाएगी, आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो उस केस में जो आपको स्पेस है वो बड़े स्पेस की क्या है, जरूरत है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, मैक्रोस में कुल मिला के क्या होता है, डेफिनेशन ये पूरी यहाँ आ जाती है। ये कंसेप्ट समझना जरूरी है क्योंकि इसी से रिलेटेड कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये डेफिनेशन अपने आप आ जाएगी और फिर ये वैल्यू बाद में क्या हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी, ठीक है ना।
तो इस तरह से ये क्या होता है, कॉल होता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे चाहते हो कि नहीं मुझे क्या करना है, प्रिंटफ स्टेटमेंट यूज करना है, तो आप बिल्कुल प्रिंटफ स्टेटमेंट का भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। %f लगाया और यहाँ दे दो पाई इंटू आर। ठीक है, तो उस केस में अब देखो यहाँ पे तो आपका एरिया इसके अंदर आ गया। ओके, और फिर आपको इसको प्रिंट करना है। ओके, लेकिन इस केस में आपको सिंपली क्या करना है, कॉल करना है। यहाँ पे अगर आप सेमीकोलन जैसे नहीं लगा रहे हो तो आपको सिंपली क्या करना है, इसको क्या करना है, इस वैल्यू के साथ में क्या करना है, इस तरह से कॉल करना है। कॉल भले आप कर रहे हो लेकिन होगा क्या, इसके प्लेस पर ये वाली डेफिनेशन आ जाएगी। ओके, अब एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल, सपोज आपने यहाँ पे दिया है हैश डिफाइन और यहाँ पे आपने दिया है स्क्वायर। क्या दिया है, स्क्वायर दिया है। आप किसी भी नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट करना है। यहाँ पर आपने सीधे लिख दिया है x इंटू एक्स लिख दिया है। आप पैरेंथेसिस नहीं भी लगाओ तो कोई एरर नहीं आती है। ठीक है, यहाँ पे आपने ओनली क्या लिख दिया है, x इंटू एक्स लिख दिया है, सेमीकोलन तो ऑब्वियसली यहाँ पे नहीं लगेगा। ओके, अब आपने इसको कुछ इस तरह से कॉल किया है। कैसे कॉल किया है, इंट मेन दिया आपने और यहाँ पर आपने करना है स्क्वायर को कॉल करना है। तो सपोज आपने लिखा इंट एस इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ, किसका स्क्वायर आपको कैलकुलेट करना है, 5 का कैलकुलेट करना है। तो उस केस में यहाँ तक तो आपका ये जो है बिल्कुल सही साट वर्क करेगा। कैसे सही साट वर्क करेगा, इस स्क्वायर ऑफ 5 की जगह पे हमारी ये डेफिनेशन रिप्लेस हो जाएगी। क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5। देखो 5 x का मतलब क्या है, 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 इंटू 5। इस डेफिनेशन से ये क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, और फिर 5 इंटू 5 25 इसके अंदर आ जाएगा। लेकिन अगर आपने कुछ ऐसा किया है, क्या किया है, इंट p इज इक्वल्स टू आपने लिखा है, या फ्लोट p देना हो तो चलो फ्लोट p दे दो। आपने यहाँ पे लिखा है सपोज 25 या 27 डिवाइड बाय स्क्वायर और यहाँ पे आपने दे दिया है 3 दे दिया है। ठीक है, तो उस केस में आउटपुट क्या आएगा, तो आपको क्या लगेगा, देखो 27 है। ठीक है, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। और 27/9 जो है आउटपुट में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो अब ध्यान से समझो। जैसा कि मैंने बोला था, मैक्रो के प्लेस पर क्या होती है, ये डेफिनेशन क्या हो जाती है, रिप्लेस हो जाती है। स्क्वायर ऑफ 3 की जगह पे क्या आ जाएगा, देखो स्क्वायर ऑफ 3 का मतलब क्या है, 3 इंटू 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 इंटू 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 इंटू 3 आ जाएगा। अब देखो 27/3 इंटू 3, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 27 को पहले 3 से डिवाइड किया जाए, क्या आएगा, 9। क्योंकि हम जो रूल है एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन का उसी को फॉलो कर रहे हैं। क्या आ जाएगा, 9। फिर 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो रिजल्ट क्या आएगा, 27 आएगा। ठीक है ना। अब देखो अगर यहाँ पे अगर आप ये पैरेंथेसिस लगा देते हो तो उस केस में आपका जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, बिल्कुल सही आएगा। ठीक है।